हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 24 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया गया। यह प्रतिवर्ष की स्थिति को बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 23 मार्च को बनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च सन 1950 को विश्व मौसम जो है हमारा विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसकी 2021 में थीम क्या रही विश्व मौसम विज्ञान दिवस की? तो थीम रही द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, इसकी थीम रही हमारी। और 23 मार्च को हमारा राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च सन 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया जयंती भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने वुमेन इन ग्लोबल हेल्थ हमारा तथा यानी वुमेन ग्लोबल इन हेल्थ तथा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तथा किस देश के साथ मिलकर जेंडर इक्वल हेल्थ एंड केयर वर्क फॉर इनिशिएटिव या हमारा पहल लॉन्च किया, पहल लॉन्च किया? तो ये हमारा फ्रांस के साथ मिलकर किया WHO ने। WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और WHO के जो हमारे महासचिव हैं उनका नाम है टेड्रोस, क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम, ये हमारे WHO के महासचिव हैं। अधानोम, ये टेड्रोस अधानोम हैं। ये कहाँ के? इथोपिया के हैं। WHO में सदस्य देशों की संख्या 194 है, WHO के सदस्य देशों की संख्या। और सौम्या स्वामीनाथन, ये भारतीय हैं, ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, सौम्या स्वामीनाथन। बात फ्रांस की आई है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के जो भारतीय राजदूत हैं उनका नाम जावेद अशरफ है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, जिनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है ऑन मार्स। ये इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है, इमैनुअल मैक्रोन की। यानी जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स, ये हमारे यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। भारत और फ्रांस जो है वो संयुक्त सेना अभ्यास करते हैं कुछ, यानी शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास होता है भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच होता है शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास। भारतीय थल सेना और हमारा फ्रांस की थल सेना के बीच होता है। हाल ही में भारत व फ्रांस की सेना के बीच अभी एक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ था जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट संयुक्त सेना अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के बीच में हुआ था। हाल ही में कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में, डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। किसे घोषित किया है? तो हमारा UNO ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। 2021 से 2030 का जो दशक है इसे घोषित किया है हमारा 2021 से 2030 का। UNO ने इससे पहले 2021 से 2030 का जो दशक है इसे हमारा और क्या घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया था पारिस्थितिकी प्रत्यावर्तन का दशक भी घोषित किया था। 2021 से 2030 के दशक को कुछ दिन पहले हमारा घोषित किया गया था पारिस्थितिकी प्रत्यावर्तन का दशक। अब घोषित किया गया सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। बात UNO की आई है, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और UNO जो है, UNO को नाम UNO किसने दिया था? तो UNO को नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था UNO को UNO नाम। UNO में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो UNO में सम्मिलित देशों की संख्या है 193। ये UNO में सम्मिलित देशों की संख्या है। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान, ये हमारा 193वां देश है। दक्षिणी सूडान हमारा 193वां देश है। 193वां देश कौन सा है हमारा? दक्षिणी सूडान 193वां देश है। बात आई UNO के, तो UNO के जो महासचिव हैं वर्तमान में उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, ये पुर्तगाल के हैं। UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। उप महासचिव कौन है UNO में? तो अमीना मोहम्मद, ये UNO की उप महासचिव हैं और ये नाइजीरिया की हैं। UNO के 75वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वोल्कन वोजगिर, ये वोल्कन वोजगिर ने की थी। ये तुर्की के हैं, इन्होंने UNO के 75वें सत्र की अध्यक्षता की थी, वोल्कन वोजगिर ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोजगार के लिए महिलाओं को सक्षम
बनाने के लिए, हाल ही में रोजगार के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कहाँ एक नया शिक्षा एवं कौशल केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? एक नया शिक्षा और कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया? नोएडा। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए नोएडा। नोएडा के घेजा गांव, नोएडा में एक ये हमारा वो गांव पड़ता है घेजा गांव, यहाँ पर हमारा स्थापित किया गया है। ये हमारा किसने बनाया है? तो ये हमारा बनाया है लिटरेसी इंडिया तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मिलकर बनाया गया है ये संस्थान। किसके द्वारा? लिटरेसी इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मिलकर बनाया गया। बात नोएडा की आई है, तो नोएडा अभी हम हाल ही में नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है। नोएडा में जो ग्रेटर नोएडा है, यहाँ भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है ग्रेटर नोएडा में। और जो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर सन 2019 को 150वीं जयंती बनाई गई थी। इस अवसर पर नोएडा में ही ग्रेटर नोएडा में महात्मा गांधी का जो है हमारा के ये 150वीं जयंती पर भारत का सबसे बड़ा चरखा बनाया गया था, प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? ये नोएडा में बनाया गया था। नोएडा में भारत की पहली केंद्रीय हमारा पुलिस यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, यानी कि हमारे कहाँ पर बनी है? नोएडा में भारत की पहली केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी भी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रम रोजगार मंत्रालय ने रोजगार की एक नई श्रेणी लॉन्च की है। इसका क्या नाम है? तो रोजगार की एक नई श्रेणी है, इसका क्या नाम है? रोजगार की नई श्रेणी लॉन्च की गई है, इसका नाम है फर्स्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चित अवधि रोजगार। ये एक हमारी वो है प्रणाली है जिसमें रोजगारों की एक नई श्रेणी तैयार की जाएगी, जिसमें निश्चित अवधि के रोजगार की बात करी जाएगी। हमारे श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार, ये हमारे भारतीय श्रम पर रोजगार मंत्री हैं। और इनके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहाँ से सांसद हैं? तो बरेली से सांसद हैं संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया? 2020 के लिए वो दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया 2020 के लिए। किसे? शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें हमारा ये बांग्लादेश के पितामह हैं, तो इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को इन्हें 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और 2019 के लिए किसे दिया गया गांधी शांति पुरस्कार? ये भी 2020 में मिला, लेकिन इन्हें 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ये इन्हें दिया गया। किसे दिया गया? सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया। ये ओमान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें मरणोपरांत मिला। शेख मुजीबुर रहमान को भी, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें मरणोपरांत मिला। तो शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जो ओमान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। बात बांग्लादेश की आई है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। ये बांग्लादेश की संसद है, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। बांग्लादेश को हमारा 25 मार्च 2021 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बनाई जाएगी, 50वीं हमारी जयंती बनाई जाएगी, क्योंकि 25 मार्च सन 1971 को आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। तो इस हमारा एक स्वर्णिम समारोह बनाया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि स्वरूप बुलाया गया है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो विक्रम दुरईस्वामी। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? तो विक्रम दुरईस्वामी, ये बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। बात आई है ओमान की, तो ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। और ओमान की मुद्रा क्या है? तो रियाल ओमान की मुद्रा है। ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल ओमान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉन मगुफुली, किसका? जॉन मगुफुली का निधन हो गया। वह किस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति थे? जॉन मगुफुली, इनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? जॉन मगुफुली का। ये वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे वर्तमान में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। और तंजानिया की मुद्रा का क्या नाम है? शिलिंग। तंजानिया की मुद्रा है क्या है हमारी? तंजानिया की मुद्रा शिलिंग, तंजानिया की मुद्रा है। तंजानिया
तंजानिया में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। क्या हमारा माउंट माउंट किलिमंजारो भी हमारा ये तंजानिया में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, ये भी तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया में टंगानिका नामक पठार भी पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है। टंगानिका पठार भी हमारा तंजानिया में पड़ता है। टंगानिका पठार बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, टंगानिका ये भी तंजानिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया, वे हमारा किस क्षेत्र से संबंधित थे? सागर सरहदी, इनका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हमारे लेखक थे। क्या थे? हमारे लेखक थे हमारे सागर सरहदी। ये हमारा फिल्मों की कथाएं भी लिखते थे, फिल्म कथा लिखते थे हमारे सागर सरहदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म हमारा लेखक थे, हमारे फिल्मकार लेखक थे, क्योंकि फिल्मों की कहानी लिखा करते थे। इनका जन्म एबटाबाद, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? एबटाबाद ये हुआ था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एबटाबाद पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। एबटाबाद पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में भारत आ गए थे और अब इनका 80 वर्ष की उम्र में सागर सरहदी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएई में आयोजित 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यूएई में पैरा हमारा जो है शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसमें जो है हमारा स्वर्ण पदक 10 मीटर पिस्टल में जो जीता है वो सिंहराज ने जीता है। किसने जीता है? सिंहराज ने जीता है। बात यूएई की आई है, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी यूएई की राजधानी। और यूएई की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। यूएई की मुद्रा है दिरहम, यूएई की मुद्रा है। क्या है हमारे? तो यूएई की मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महाराष्ट्र को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हाल ही में महाराष्ट्र को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के साथ जोड़ा गया महाराष्ट्र को। इससे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है गोवा को जोड़ा गया था। झारखंड से किसे जोड़ा गया था? गोवा को जोड़ा गया था। अब महाराष्ट्र को उड़ीसा से जोड़ा गया। बात उड़ीसा की आई है, तो उड़ीसा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा से संबंधित कुछ हमारे त्यौहार देख लें, बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव तथा राजा परवा उत्सव, ये हमारा उड़ीसा में बनाया जाता है। क्या? बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, राजा परवा उत्सव हमारे ये बनाए जाते हैं। और उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क, क्या हमारा भारत का पहला फायर पार्क ये बनाया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया। भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया। बिंदु सागर झील, ये हमारा भुवनेश्वर में पड़ती है। बिंदु सागर झील ये हाल ही में चर्चा रही क्योंकि इसकी सफाई की जा रही है। बिंदु सागर झील कहाँ पड़ती है? भुवनेश्वर में पड़ती है। और जी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी बनाया गया है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल अर्थात कोविड-19 वॉरियर हमारा जो स्मारक बनाया गया है भुवनेश्वर में बनाया गया है। और जी हमारा उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण ऐप देख लेते हैं। मो छठुआ यानी कि क्या है हमारा? मो छठुआ या मो चटुआ भी कहते हैं इसे। चटुआ या मो छठुआ ऐप भी हमारा उड़ीसा का है। ममता ऐप ये भी उड़ीसा का है। ई कलिका ऐप ये भी उड़ीसा का है। मो शिशु ये भी हमारा उड़ीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। तथा ई मानदेय ये भी एक ऐप है जो उड़ीसा का है। और मो विद्युत पोर्टल ये भी हमारा उड़ीसा का है। मो विद्युत पोर्टल यानी अग्नि समाज सेवा पोर्टल भी उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था हाल ही में। अग्नि सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल भी यानी उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। परिश्रम पोर्टल और एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है सेचा समाधान पोर्टल, सिंचाई की समस्या के लिए बनाया गया सेचा समाधान पोर्टल। और सुमंगलम पोर्टल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शादी विवाह होते हैं उनके लिए बनाया गया उड़ीसा में सुमंगलम पोर्टल बनाया गया है। उड़ीसा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। तो गरिमा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी। निर्माण कुसुम योजना भी उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई और बलराम योजना भी उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई। हाल ही में अम्फान चक्रवात आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। अम्फान
चक्रवात। ये जो अम्फान नाम है किसने दिया था, तो थाईलैंड ने दिया था अम्फान नाम। उड़ीसा से कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क ये उड़ीसा में पड़ता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में पड़ता है। बात यहाँ महाराष्ट्र की आई है, तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 1 मई सन 1960 को की गई थी। महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 1 मई सन 1960 को की गई थी महाराष्ट्र की स्थापना। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, अजीत पवार, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ चीज़ देख लें जिन्हें जीआई टैग मिले हैं। महाराष्ट्र की कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे अल्फांसो आम, इसे जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र का है। लेकिन इसे जर्दालू आम जो बिहार का है, जिसे जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम से मत कंफ्यूज कर देना, ये बिहार का है। जबकि अल्फांसो आम जो इसे जीआई टैग दिया गया वो महाराष्ट्र का है। सांगली की हल्दी, इसे भी हमारा जीआई टैग दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र की है। भारत की 3 हल्दियों को जीआई टैग दिया गया है। सांगली की हल्दी है, ये महाराष्ट्र की है। एरोड की हल्दी ये तमिलनाडु की है। और कंदामल की हल्दी ये हमारी उड़ीसा की है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ये महाराष्ट्र और जी कर्नाटक में जो है हमारा प्रसिद्ध है कोल्हापुरी चप्पल। और जो हाल ही में मुंबई की एक समाज सुधारक थी जिनका निधन हो गया, पुष्पा भावे, इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था पुष्पा भावे को। एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव तथा गुड़ी पड़वा महोत्सव बनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में बनाया जाता है। तथा उल्लू महोत्सव बनाया गया, हाल ही में बनाया गया था कुछ समय पहले। उल्लू महोत्सव ये कहाँ बनाया गया था, पुणे में बनाया गया था उल्लू महोत्सव। यानी महाराष्ट्र की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन थाली योजना भी चलाई थी। और प्रोजेक्ट चूल्हा ये भी हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के BHU, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के BHU के जो परिसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। हमारा 3 दिवसीय शहनाई उत्सव आयोजित किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1900 यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश की जो हमारी स्थापना है वो कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश जो हमारा की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ उत्सव बनाए गए। काला चावल उत्सव, जिसे काला चावल को बुद्धा चावल भी कहते हैं, सिद्धार्थनगर में बनाया गया काला चावल महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में बनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। और एक हमारा और उत्सव बनाया गया गुड़ महोत्सव, जिसे हमारा गुड़ को जैगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, जैगरी या गुड़ महोत्सव या जैगरी महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है हमारा किसान कल्याण के लिए हमारा FPO यानी शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस गेंदबाज ने 21वीं सदी में सर्वाधिक 99.2 ओवर गेंदबाजी करके 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो ये 19 साल पुराने रिकॉर्ड को किन्होंने तोड़ दिया, 21वीं सदी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। 99.2 ओवर की गेंदबाजी करी, तो इनका नाम है, क्या नाम है इनका, ऑप्शन नंबर बी, राशिद खान ऐसा करने वाले बने हैं। ये राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं राशिद खान। और इन्होंने ऐसा अबू धाबी में स्टेडियम है वहाँ किया, किसके खिलाफ किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने 99.2 ओवर की गेंदबाजी करके 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 19 साल पहले किसके नाम था ये रिकॉर्ड, तो ये था शेन बॉर्न। किसके नाम था, हमारा शेन बॉर्न के नाम था, जिन्होंने 98 ओवरों की गेंदबाजी करके रिकॉर्ड बनाया था। इन्हें हमारा जो है राशिद खान ने हमारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन अब तक सबसे बड़ी यानी हमारा जो गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड है एक मैच में, ये बात एक मैच की हो रही है, तो एक मैच में सन 1998 में 113.5 ओवर की गेंदबाजी करी थी इन्होंने। सन 1998 में 113.5 ओवर की गेंदबाजी करी थी। किसने करी थी, मुथैया मुरलीधरन ने की थी। और इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के यानी हमारा जो
इंग्लैंड के ओवल जो हमारा स्टेडियम है वहाँ पर करी थी। ये 1998 में करी थी, लेकिन 21वीं सदी का रिकॉर्ड बनाया राशिद खान ने बनाया है। और राशिद खान जो है विश्व के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बनने वाले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया, ये वर्तमान में कहाँ से सांसद थे? तो रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया, वर्तमान में कहाँ से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा। 2 बार सांसद थे, वर्तमान में भी ये सांसद थे। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो हमारी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी सन 1971 को की गई थी हिमाचल प्रदेश की स्थापना। हमने जो पीछे बताया, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी को की गई थी सन 1950 को, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? भंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। बात हिमाचल प्रदेश की आई है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ हमारा फैक्ट देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लहुड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। लहुड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में रेडियो हिल्स नामक रेडियो शुरू किया गया। रेडियो ई परिवहन व्यवस्था पोर्टल भी हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट को लागू किया, और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 100% LPG कनेक्शन दे दिए। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार भी मिला था। हिमाचल प्रदेश को कौन सा पुरस्कार भी मिला था? ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य परियोजनाएँ देख लेते हैं, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हमारी हिमाचल प्रदेश की है, और पंचवटी योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फिल्म फेयर राष्ट्रीय फिल्म हमारा फेयर अवार्ड हुए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किए गए 2021 में। ये तो हमारे 2020 के दिए गए 2021 में, क्योंकि कोरोना के कारण 2020 में नहीं दिए गए थे। तो इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म किसे हमारा घोषित किया? मार्क कक्कर अरबिका द लिंते सिम्हम, ये हमारा मलयालम हमारा फिल्म है, इसे बेस्ट फीचर फिल्म घोषित किया गया। जबकि बेस्ट एक्टर का जो हमारा पुरस्कार है इसमें किसे दिया गया? तो वो दिया गया कंगना रनावत को, मणिका तथा पंगा के लिए कंगना रनावत को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म किसे घोषित किया? छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हाल ही में हमारा मृत्यु हो गई थी अभी पीछे, उनकी जो है फिल्म जो है छिछोरे, इसे हमारा बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट एक्टर किन्हें दिया गया? तो हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को, और हमारा असुरन तमिल फिल्म है असुरन, उसके लिए धनुष को दिया गया। तो बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वो 2 जनों को दिया गया संयुक्त रूप से। हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को, तथा असुरन तमिल फिल्म असुरन के लिए हमारा धनुष को दिया गया। ये संयुक्त रूप से दिया गया। बात आई है हमारी बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है 72 हुरे के लिए दिया गया, संजय पूरण सिंह चौहान को दिया गया। 72 हुरे के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया इनमें। और जी हमारा बेस्ट जो हमारा चिल्ड्रन फिल्म रही वो हिंदी फिल्म कस्तूरी, ये बेस्ट चिल्ड्रन हमारा फिल्म रही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।